खाटू श्याम बाबा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खाटू बाबा का भक्त है, पूरा देखेगा उसके साथ कुछ अच्छा हो। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर स्थित है। बाबा खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त इनके दर्शन मात्र के लिए आते हैं। खाटू श्याम के मंदिर के पास हर साल होली के समय भव्य मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है खाटू श्याम बाबा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही घर में बिगड़े काम बन जाते हैं। बाबा श्याम सभी की मुरादें पूर्ण करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। कौन है बाबा खाटू श्याम? चाहता है, इसी कारण से मैं युद्ध भूमि जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बाण चलाने को कहा, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया सिवाय एक पत्ते के, जो कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण से जब दान मांगने को कहा तो उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने खुशी खुशी दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे पत्थर पर रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव विजय होने के पश्चात आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सभी लोग कटे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में पराजित हो रहे थे। और बर्बरीक के शीश ने ये भी कहा कि रणभूमि में द्रौपदी महाकाली के रूप रक्तपान कर रही थी। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाएंगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी।